आपको अपनी सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिटर्न किन सूरतों में फ़ाइल करनी है। अगर आप इन कैटेगरीज़ में से किसी कैटेगरी के अंदर शामिल हैं तो यकीनन आपने अपनी सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिटर्न फ़ाइल करनी है। नंबर 1, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं यानी कि आपका अपना बिज़नेस है, आप अपना कारोबार चला रहे हैं, शॉप हो सकती है, आप प्राइवेट हायर कर रहे हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप कंसल्टेंट हैं, मगर आप एज अ लिमिटेड कंपनी या एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे, आप ख़ुद अपने टैक्सेस पे करने के मजाज हैं, तो फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में आते हैं। आपने अपनी टैक्स रिटर्न सालाना फ़ाइल करनी है। ऐसे ही अगर आप एक कंपनी के डायरेक्टर हैं और आप डायरेक्टर होने के साथ अपनी कंपनी से तनख्वाह के साथ साथ डिविडेंड भी ले रहे हैं, या आप कंपनी के डायरेक्टर नहीं भी हैं और आप किसी दूसरी जगह से इन्वेस्टमेंट इनकम या डिविडेंड ले रहे हैं, तो भी आपने अपनी सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिटर्न यकीनन फ़ाइल करनी है। कोई भी दूसरी सोर्स जहाँ पे आप 1000 पाउंड या उससे ज़्यादा कमा रहे हैं, आपने वो अपनी सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिटर्न के थ्रू फ़ाइल करनी है। ऐसे ही अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं, जैसे ईबे के ऊपर आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, एटसी के ऊपर बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, अमेज़ॉन के ऊपर कर रहे हैं, फाइवर के साथ कर रहे हैं, आप एयरबीएनबी के साथ कर रहे हैं, या hotel.com पे आपने अपना कमरा किराए पे लगाया हुआ है, तो भी आपने अपनी सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिटर्न फ़ाइल करनी है। इसी के साथ ही आपके शामिल हो जाता है अगर आपकी प्रॉपर्टी इनकम है, आपके पास एक घर है जो आपने किराए पे दिया हुआ है या घर का कोई हिस्सा किराए पे दिया हुआ है, आपने टैक्स वालों को टैक्स रिटर्न फ़ाइल करके बताना है कि इस किराए से आपका कितना मुनाफा आ रहा है और उसके ऊपर जो टैक्सेस आपके बनते हैं वो आपने टैक्स वालों को देने हैं। अगर आप हाई अर्नर हैं, लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं, तो भी आपकी जो है वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिटर्न फ़ाइल होगी। ऐसे ही अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप किसी के पास नौकरी कर रहे हैं और आप अपने एक्सपेंस क्लेम करना चाहते हैं, जैसे आपकी माइलेज एक्सपेंस हो गया, आपका यूनिफॉर्म का एक्सपेंस हो गया, प्रोफेशनल सब्सक्रिप्शंस हो गई, इस किस्म की चीज़ें आप अपनी जॉब के थ्रू क्लेम नहीं कर पाए और आपने अलहदा टैक्स फॉर्म से क्लेम करना है, तो बाद सूरतों में आपको उसके लिए भी सेल्फ असेसमेंट टैक्स रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ ही अगर आपकी फ़ॉरेन इनकम है, आपको बाहर से कोई पैसा आ रहा है एज एन इनकम या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो भी टैक्स ऑफिस को डिस्क्लोज़ करना है। अगर आपने वहाँ पे टैक्स पे कर दिए तो ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे दोबारा टैक्स पे करना पड़े, बट डिस्क्लोजर जो है वो फिर भी ज़रूरी है। अपने अकाउंटेंट से कांटेक्ट कीजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमारा नंबर और कांटेक्ट डिटेल्स आपके पास आ रही हैं। हमारे कोलीग आपसे टेलीफोन पे बात करेगा, फ़ेस टू फेस बात करेगा और आपको ये बताएगा कि भाई किस तरीके से अहसन तरीके से जल्द ये टैक्स रिटर्न रजिस्टर और फ़ाइल हो सकती है। हमारी कोशिश ये होती है कि आपका कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात लेके टैक्सेस इन लाइन किए जाएँ, ताकि आपको मुस्तक़बिल में किसी परेशानी की सामना ना करना पड़े।